हमवतनों 15 अप्रैल 2023 बहुत सारी बातें हुई मुल्क में, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में बात करनी है, लेकिन जिस सबसे जरूरी चीज जिसके बारे में आज मैं तफसील से आपके साथ बात करूंगी वो जो 3 नुकात हैं पाकिस्तान ज्यूरिस्ट्स राउंड टेबल कन्वेंशन जो हुआ उसके बारे में। उसके अलावा काफी बातें हुई पाकिस्तान में लॉलेसनेस का, पाकिस्तान में ये जो नामालूम अफराद हैं उन लोगों को वो जो जिस तरह से हमारे लोगों को उठा के ले जा रहे हैं वो सिलसिला जारी रहा, और लेटेस्ट विक्टिम्स जो हैं हमारे वो सिंध के प्रेसिडेंट हमारे अली जैदी भाई और बेचारे वकास अमजद जिनका देखा जाए तो पॉलिटिक्स से, सियासत से कोई इस तरह ताल्लुक नहीं था। वो तो बस बेचारे जमान पार्क में लोगों को सहरियां कराते थे, अफ्तारियां कराते हैं, और वो बच्चा बस उनका तो ये काम है कि वो जो है वो जिस किसी की भी मदद कर सकते हैं मदद करते हैं, उनको उठा के ले गए। बहरहाल ये जुल्म चलता रहेगा, इस जुल्म को हम देख रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं। एक जरूरी बात यह हुई कि आज के दिन अब 90 दिन जो है पंजाब के इंटरिम सेटअप के, जो पंजाब का केयर टेकर सेटअप है, निगरान सेटअप, उसके पूरे हो गए। आईनी और कानूनी तौर पे 90 दिन के बाद असेंबली की तहलील होने के ये जो निगरान सेटअप होता है इसको चले जाना चाहिए, क्योंकि इनका काम होता है इलेक्शन कराएं। अब तक इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, इनको अपने घर चले जाना चाहिए था, लेकिन अब 90 दिन पूरे होने के बाद इनका किसी भी कानूनी आईनी नुक्ते से किसी भी कोई जवाब है ही नहीं। तो इनको तो अपना मोहसिन नकवी साहब को अपना बोरिया बिस्तर पैक करके और अब अपने घर निकल जाना चाहिए। अच्छा जी, जो मैंने आपको बिल्कुल वीडियो के शुरू में बात की थी कि 3 इंपॉर्टेंट नुकात जो पाकिस्तान ज्यूरिस्ट्स राउंड टेबल कन्वेंशन हुआ उसके बारे में उसकी बात करते हैं। तो जी ये एक बहुत ही तारीखी इवेंट था जो कि हुआ। ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो होती है जिसमें पाकिस्तान से या जिसमें सारे जो वकला होते हैं, बहुत ही सीनियर हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स होते हैं, जो बार एसोसिएशंस होते हैं, उनके बहुत सीनियर मेंबरान जो है वो ये मिलते हैं, और ये जो है इनका काम ही ये होता है कि ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के, आईन के जो नुकात होते हैं इनके बारे में बातचीत करें। और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद एक ही दफा पहले हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ उस वक्त होता है इस तरह का काम जब हम मुल्क का जो आईन होता है, जो मुल्क का कानून, मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो किसी बहुत ही गहरी किस्म के, बहुत ही ज्यादा इंडेंजर्ड होता है, बहुत ही ज्यादा ग्रेव थ्रेट उसको होती है, उस वक्त वकला जो होते हैं, सीनियर वकला मिलते हैं। और ये वो वकला होते हैं जिनका काम ही होता है कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस दायर करना और आईन के ही मुताबिक काम करना। कई बड़े बहुत ही ज्यादा सीनियर, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल नाम थे जिन लोग मिले। एतजाज एहसन साहब थे, सलमान अकबर राजा थे, एडवोकेट हामिद खान साहब थे, लतीफ खोसा साहब थे। और बड़ी अच्छी बात ये थी कि ये पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो बड़ी डिवर्स रही ये वाली मीटिंग, क्योंकि और बहुत क्लियरली जो है वो लतीफ खोसा साहब ने कह दिया कि अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो हमारा ताल्लुक जो है वो भुट्टो साहब की पार्टी, पीपल्स पार्टी के साथ है, लेकिन हम सियासत में जाने से पहले वकील हैं, और इस हिसाब से हम एक न्यूट्रल होके एक इंडिपेंडेंट भी हमारी जो राय है, और जहां कॉन्स्टिट्यूशन, आईन और कानून की जहां तक बात आती है तो हमारा साथ हमेशा सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के का आईन के साथ देंगे हम। अच्छा, ये भी बहुत क्लियरली इंसानों ने कहा कि जी वो तमाम ये एक कंसेंसस था कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जब तक आईन के मुताबिक चलेगा, आईन की को सामने रखेगा, आईन के मुताबिक फैसले करेगा, आईन को सेफ गार्ड करेगा। तमाम वकला ने, तमाम बार एसोसिएशंस ने ये बात बहुत क्लियरली कह दी कि वो उन्हीं कोर्ट्स का साथ देंगे। अच्छा जी, तो अब मेरे पास जो इनका जो एक प्रेस रिलीज है वो है मेरे सामने। उनके जो 3 नुकात हैं जो उसको समराइज करते हैं, उनमें से मैं एक एक करके आपको पढ़ती हूँ और बहुत जल्दी से उसकी समरी आपको बता देती हूँ। तो जी सबसे पहले जो सबसे जरूरी बात वो ये कि इलेक्शंस टू द पंजाब एंड केपीके असेंबलीज टू बी हेल्ड एट वंस एज पर द डिक्टेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज elucidated in the Supreme Court orders dated 1st March 2023 and read with order dated 4th April 2023। मतलब ये कि इलेक्शन को पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, बिल्कुल उस तरह से फौरन से पेशतर जिन तारीखों में 1 मार्च और 4 मार्च के ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट में दिए उनके मुताबिक फौरन होना चाहिए। उसके अलावा कोई दूसरी बात न सुनने की, न समझने की, ना कोई उसके मजीद कोई बहस मुबाहिसे की बात है। आईन का तकाजा है और इलेक्शन वक्त पे हो जाने हैं। दूसरा नुकता इनका यह था कि द इश्यूज इंटरनल टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बी डिसाइडेड बाय द जजेस themselves through the committee of judges, mutual respect, due recognition of status, propriety and dignity behooving judges of the highest court of the land। कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के की आपस में जो भी कोई शिकायत हैं या जो भी जिस मुकाबले में वो जिस मामलों में वो
ایک دوسرے کے ساتھ متفق نہیں ہیں، وہ بالکل جس طرح کی، کیونکہ یہ سب سے زیادہ ملک کا سپریم، سب سے بڑا، سب سے زیادہ معتبر کورٹ ہے، تو یہ اپنے جو آپس کے معاملے ہیں ان کو اسی ڈگنیٹی، اسی رسپیکٹ کے جو کہ اس اتنے بڑے ادارے، جو اتنا بڑا ادارہ جس کے مستحق ہے، وہ آپس میں خود ہی سلجھا لیں گے. کسی اور ادارے کا، کسی اور شخص کا اس کے بیچ میں بولنے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا. تیسرا اور آخری نقطہ، any permissible legislation to regulate the court or its processes ought not to be deployed to destroy the court, its independence, its dignity and authority. مطلب یہ کہ بالکل کلیئرلی طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو اسمبلی ہے، جو نیشنل اسمبلی ہے، جس میں یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ کورٹس کو جو ہے، سپریم کورٹ کو کمپرومائز کرا جائے گا، سپریم کورٹ کو ججز کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، سپریم کورٹ کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے. تو اس بار یہ جو جتنے بھی یہ وکلا ہیں، جو جتنے بھی اس راؤنڈ ٹیبل کے جو پارٹیسپینٹس تھے، جو کہ میجورٹی ملک کے سینئر اور بہت ہی زیادہ سینئر اور وکلا ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے ایسے کسی بھی لیجسلیشن کا پارٹ نہیں بنیں گے، نہ ہی اس کو سپورٹ کریں گے، نہ ہی اجازت دیں گے جس سے کہ سپریم کورٹ کی ڈگنیٹی، ان کی رسپیکٹ اور یا اس کی کسی بھی طرح ان کے رتبے میں کمی آئے. تو یہ تو جو تھے بالکل 3 سمرائز ہوئے ہوئے پوائنٹس تھے پریس ریلیز کے، جو راؤنڈ ٹیبل گول میز والی کانفرنس تھی. آگے دیکھیے جی، الیکشنز بالکل اب آئے جا رہے ہیں، پیچھے میں دوسرے بھی کام ہو رہے ہیں جو کہ ہماری امپورٹڈ حکومت کسی طرح سدھر نہیں رہی ہے. وہی عام سادہ لباس میں لوگ آ رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو ابڈکٹ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا ٹیم کے لوگ ہوں یا پولیٹیشنز ہوں یا دوسرے ورکر ہوں. ہماری جنگ جاری ہے اور جاری رہے گی. ہم پرامن احتجاج بھی کریں گے اور ہم اپنے حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے. نیا پاکستان اب ہم لے کر رہیں گے. پاکستان زندہ باد.